यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा कि भारत में कोविशील्ड के नाम से इस्तेमाल की जा रही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन के दोनों डोज कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन के खिलाफ कम सुरक्षा प्रदान करते हैं। वैक्सीन का तीसरा बूस्टर डोज नए वेरिएंट के खिलाफ इम्यूनिटी बूस्ट करता है। भारत में ड्रग्स का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2018 में महज 8 किलोग्राम हेरोइन जब्त हुई थी, लेकिन अब 2021 में ये आंकड़ा बढ़कर 3000 किलोग्राम हो गया है। कृषि कानूनों की वापसी और अन्य मांगों पर केंद्र से मिली सहमति के बाद से किसान की घर वापसी शुरू हो गई है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर 380 दिनों से डेरा डाले किसान अपने घरों का रुख करने लगे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी पर फिर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिना भी भारत में विपक्ष संभव है। पीके ने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि अगर पार्टी को बचाना है तो गांधी परिवार से बाहर के किसी नेता को लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुने। 19 दिसंबर से बीजेपी की यूपी में अंबेडकर नगर से रथ यात्रा शुरू होगी, जिसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झंडी दिखाएंगे। प्रसिद्ध मलयालम निर्देशक अली अकबर ने घोषणा की है कि वह उन लोगों के विरोध में इस्लाम छोड़ रहे हैं जिन्होंने सीडीएस जनरल बिपिन रावत की दुखद मौत का जश्न मनाया था। अली अकबर ने फेसबुक पर इसका खुलासा किया, जहां उन्होंने यह भी कहा कि अब से उनका और उनके परिवार का कोई धर्म नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया, जो 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई के लिए सुनिश्चित पानी प्रदान करेगी और लगभग 29 लाख किसानों को लाभान्वित करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जनसभा को भी संबोधित किया। ये देश की नदियों के जल के सदुपयोग हो, किसानों के खेत तक पर्याप्त पानी पहुंचे, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। दशकों से आप इसके पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी की जल शक्ति अब इस क्षेत्र में समृद्धि का नया दौर लेकर आने वाली है। बलरामपुर के साथ साथ बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर के सभी साथियों को, लाखों मेरे किसान भाइयों बहनों को आज हृदय से बहुत बहुत बधाई देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर क्रिप्टोकरेंसी और सोशल मीडिया को लेकर वैश्विक नियम बनाने की मांग उठाई है। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही भाजपा ने प्रचार में ताकत झोंक दी है। गोरखपुर, बस्ती व आजमगढ़ मंडल के अलग अलग जिलों में बिहार के भाजपा सांसद व विधायकों को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के 13 अधिकारियों को स्थानांतरित कर नई तैनाती दी गई है। 2 अधिकारियों के पद अपग्रेड किए गए हैं। प्रयागराज के पूर्व एसएसपी अभिषेक दीक्षित पर मुकदमा चलाने की अनुमति मिली तो विवेचना में उनके कई मददगारों के चेहरे भी बेनकाब होंगे। जांच के दायरे में वह पुलिसकर्मी भी होंगे जिन्होंने पूर्व एसएसपी को लाभ पहुंचाया या उनसे लाभान्वित हुए। यूपी में ओमिक्रॉन का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन कोरोना के नए मामले आ रहे हैं। लखनऊ स्थित प्रदेश कंट्रोल रूम में एयर सुविधा पोर्टल की शुरुआत की गई है। प्लीज सब्सक्राइब अविरल टाइम्स for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.